है। मारो गांव में 36 को में एक सागे है, इतो बड़ो गांव पड़ो है कि गांव का माने 4000 परिवार रह रहा है। बस कोई सा ही घर में थारी मर्जी से जाके किसी भी जाति से थे पूछ लो, अगर वे शेखा जी की मूर्ति के विरोध में हुए तो आज थे क्यों जी बात हुए, कोई विरोध में नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा प्रकरण था जिसके अंदर में हमारे उप सरपंच जी जो है, इनके खेत के अंदर शराब की फैक्ट्री, नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। उस नकली शराब की फैक्ट्री के अंदर ही इनका जो पार्टनर था वो वांछित था, अपराधी था। इनको ये लगता है कि वो मैंने पकड़वाई है। इसके बाद हमारा बात आपस में, जो तो दूसरो एंगल बता रहे होते ये नहीं, एंगल ही यही है, असली एंगल ही यही है। आप जो बार बार से देख रहे हो वो कोई ऐसा है नहीं जैसा आप लोगों को दिख रहा है। मुख्य बात ये गांव की ही राजनीति से सारी चीजें उत्पन्न हुई है, ये बाहर सा कोई मैटर है ही नहीं। ये मेरे और मेरे उपसरपंच के बीच की लड़ाई थी, जिससे बिना मतलब विवाद करके पता नहीं क्यों हमारा भाईचारा खराब। मैं वो व्यक्ति हूं जो इस पंचायत में जब सरपंच बना था तो इस गांव में 2186 वोट पड़े थे, जिसमें से 2009 वोट मुझे अकेले को मिले। 2186 2009 अच्छा 150 वोट मारे गया जगह मुझे 60 तो नोटा पर चलेगा। कारण वो का मेरे लो नाम नीचे ही नीचे हो जाए, लोग इनके नीचे लो दबाना जब मैं कहीं नोटा दबाएगी तो वो चक्कर हो। तो आप ये सोचो कि सर्व मान्य सर्व समाज जहाँ एक साथ एक जाजम पे बैठ के सारा काम करता है। आज हमारे गांव के अंदर 22 करोड़ रुपए का अनुदान इस सरकारों से मिला है हमको। तो पानी की व्यवस्था 5 करोड़ रुपए की, 3 गाँव में 3 में अलग अलग टंकियां पानी, 18 सामी से आपकी पेवा सड़क, सामी से आपकी खूड़ सड़क, खूड़ से आपकी भगतपुरा सड़क, ये जो हमारी सड़कें बनी है हमारी पंचायत में, अभी सामी से 50 और बनी है। इतना विकास हुआ है। तो क्या इसके ऊपर एक समुदाय के या एक जाति के लोग चलते हैं? नहीं साहब, हमारे पंचायत के अंदर राजस्थान की सबसे बड़ी स्कूल बन रही है सरकारी, 4.5 करोड़ की लागत से, 40 कमरों की। क्या उसके अंदर सिर्फ एक समाज के बच्चे पढ़ते हैं? हमारी सोच बहुत बड़ी है, हम विकसित सोच के लोग हैं। इस गांव के अंदर हर घर में सरकारी नौकरियां हैं। क्यों बुजुर्ग बार कह रहे हैं आके पहले आके गए हो कि पार्क बनाऊंगा, ऊपर पार्क बनाऊंगा, मूर्ति की बोले मान जानकारी को नहीं। अच्छा, इसका मतलब पार्क में तो वो सहमत थे, कह रहे हैं कि पार्क बनावा के लिए कहे गए हमारा। तो फिर उपसरपंच जी या बाकी लोग ये क्यों कह रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया? इसका मतलब ये बात सही है कि मैंने सबसे पूछा था कि हमारे यहाँ पे इस तरीके से हम एक पार्क और पार्क संभावना है, पार्क बनाएंगे तो एक अच्छा रहेगा, घूमने फिरने का स्थान बनेगा। गांव जो बसा हुआ है एक पहाड़ी पे बसा हुआ है, जिसके एक तरफ लंबी पहाड़ी है और 3 तरफ गांव बसा हुआ है। उसके सेंटर में जो जगह थी वो पार्क के लिए चयनित की गई सबके लिए। सबने सोच विचार विमर्श करके वो जगह चुनी है। उस जगह पे एक जो 4 बीघा जगह कटी है, उस जगह पे 400 वर्ष पुराना शेखा जी का देवरा है, जो पुराने समय से है, आज से नहीं है, 400 साल पहले से है। अभी भी उसके अंदर एक नीचे परशुराम जी का, शेखावत का, एक झुंझार जी महाराज का मंदिर है, वो भी है, वो उसी 4 बीघा में ही है। तो आज अगर वहां पे अगर छोटा देवरा था, उसको विकसित करके एक बड़ी मूर्ति लगा दी गई है, मेरे हिसाब से ये सोच का, छोटी सोच का, मानसिकता का ही एक पर्याय हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सहमति है, 100% सहमति। फिर मामलों कोर्ट तक क्या गए हो? किसने लगाई ये रिट? उपसरपंच जी ने। उसमें कितने लोगों ने लगाई है? आप समझिए बात को। जाति वाला कोई फैक्टरी नहीं है, सब साथ में है। यहाँ सुनार भी मिलेंगे, ब्राह्मण भी मिलेंगे, आपको खाती भी हमारे साथ है, हमारे नाई समाज भी हमारे साथ है, सब एक साथ है। ये सिर्फ विवाद जो हुआ था ये उस नकली शराब की फैक्ट्री से शुरू हुआ था, जो इनको लगता है कि मैंने पकड़वाई, और अगर मुझे पता होता तो मैं ही पकड़वाता। ऐसी कोई बात नहीं है। गलत काम कैसे होने देंगे पंचायत के अंदर? उसके बाद में इनकी जो चीजें हैं वो बढ़ती गई। इन्होंने मेरी 175 फाइलों की SC एक्शन से जांच करवाई है, उसमें इनको कुछ नहीं मिला। उसके बाद इनका बखेड़ा खड़ा हो गया कि साहब चुनाव आने वाले हैं, तो मैं उपसरपंच जी एक राजनीतिक व्यक्ति है, पिछले 50 साल से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार भी नहीं जीते अभी तक। सरपंच एक बार भी नहीं बने इस गाँव के। तो ऐसा वो फिर से चुनाव लड़ने के मूड में, और अभी चुनाव होने वाले हैं। रातों रात मूर्ति लगा वाली के बात है साहब, रातों रात मूर्ति लागी को नहीं। मूर्ति ब्रह्म मुहूर्त 5:15 बजे को मुहूर्त निकलवार लगाई है, बिल्कुल सुबह 5:15 बजे, सुबह 5:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मुहूर्त निकलवा के सब लोगों के सामने मूर्ति लगवाई गई है। ये सब फालतू बात है। अब ये ऐसे कहने को तो कोई भी, अब आपके घर का मुहूर्त है अगर सुबह 7:15 बजे का, और कोई कह दे कि साहब हमें तो बताया ही नहीं गया, इतनी जल्दी कैसे रख लिया, इतना सुबह की क्या जरूरत थी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अनावरण जब होगा मूर्ति का, उसमें यहाँ के आसपास के क्षेत्र के हजारों लोगों को इनवाइट करके फिर बड़ा समारोह करेंगे। इनविटेशन में बुलाया जाता है सबको। भाई स्थापना तो मूर्ति तो अपन ने एक बार रखनी थी, कारण ये था पेडेस्टल तैयार था, मूर्ति रखनी थी। तो और मूर्ति कोई सरपंच ने नहीं रखी है, ग्राम पंचायत ने नहीं रखी है, ये एक पूरी धोद विधानसभा के अंदर जो लोग थे, गणमान्य लोग थे, उनका विचार था। उन सब ने अपने पैसे से
वहाँ मूर्ति रखी है भामाशाहों ने, और इसका पूरा डेवलपमेंट जो है पार्क का वो भी भामाशाहों के द्वारा ही किया जा रहा है। ऊपर चढ़वा को सो मैं गया बाहर, लेकिन प्रशासन मूर्ति के नजदीक तो कौन जान दियो। पहले तक मैं देखा ये जो कटाव हुए पहाड़ी को, यो अब हुए कि पहले से ही था। आपको मैं बताता हूँ, देखिए आपको हो सकता है किसी ने क्या बताया मुझे नहीं पता। हाँ। मैं आपको नक्शा दे सकता हूँ आज से 9 साल पहले के KML की फाइल दे सकता हूँ, वो तो झूठी नहीं है, तारीख समेत आता है उस पर। तो ये रास्ता ठाकुर जी का जो मंदिर है इस तरफ, उधर माता जी का मंदिर है, दोनों के बीच में आवागमन का रास्ता था, उसी के बीच में वो जगह है जहाँ पे वो मूर्ति लगी है। तो कटाव होगा कहाँ से? जब रास्ता पहले से बना हुआ था तो उसके अंदर कटाव की तो कोई परिभाषा ही नहीं है। और इस मंदिर से लेके उस मंदिर के बीच में कहीं एक तगारी का भी भर के खनन नहीं हुआ कभी। यहाँ जो खनन हुआ है वो मंदिर के पीछे की साइड में जो खनन हुआ है वो अवैध खनन हुआ था आज से 20-22 साल पहले, जो जिसे 10 मेट्रिक टन का ऑर्डर मिला था और उन्होंने 1930 मेट्रिक टन यहाँ से माल उठा लिया। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी हम रिट भी लगाएंगे, न्यायालय में भी जाएंगे। तारी बताऊं, ये लाग रहे हो कि पूरा खेल राजनीतिक है, पूरा राजनीतिक है। आप चुनाव में देख लेना भाई साहब, हमारे गांव में सांप्रदायिकता या जाति जैसा कोई शब्द ही नहीं है ये। अच्छा एक बात बताइए, बिहारी जी कुमावत समाज से आते हैं, बिहारी जी इस आंदोलन के अंदर आए, इस मतलब इन्होंने ये शुरू किया काम। अब उनके साथ के अंदर धीरे धीरे पीछे कई लोग आ रहे हैं। वो जो पीछे लोग आ रहे हैं, कभी कोई कह रहा है कि वहाँ से कोई हम आह्वान करते हैं आंदोलन। अरे भाई साहब, हमारे गांव का मैटर है, हम गांव में बैठे हैं, गांव के लोग विचार कर रहे हैं, सबने मिलके काम किया है। बिहारी जी हमारे और हम अपने गांव के हैं, हम आपस में बैठ के कर लेंगे, आपको क्या करना है? तो आपस में कर लो। तो जो आपका कोई भी समाज का जो बड़ा लोग ही बेहाल का बयान दे रहे, जो माहौल खराब हो, बड़ी सी बात हुआ थे भी सुनने वाला फोन कमाए ना साहब, मैं तो कौन सुने, एक को भी नाम बताओ, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, शराब बेचने वाला कोई माफिया दे उसका तो मैं कहता नहीं हूं। कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति इस समाज का या हमारे गांव का अगर ऐसा कोई घटिया बयान दे दे जो जातिगत मानसिकता को बढ़ाता हो, तो मैं उसका मैं बताऊंगा आपको कि कोई भी हो तो मुझे बताओ आप। मतलब मैंने पहले दिन अपील की थी कि हमारे गांव का सौहार्द कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। हम भाई हैं, सारे एक साथ रहने वाले लोग हैं। आप तो कल को यहाँ आके बयानबाजी करके चले जाओगे, लेकिन हमें यहाँ जिंदगी भर एक साथ रहना है। हमें आप भी आज इंटरव्यू लेके चले जाओगे, लेकिन हमें तो हमेशा अपने साथ में रहना है। तो भाई साहब, हम अपना सौहार्द क्यों बिगाड़ेंगे? के थाना के रास्तों दिखाइयो सौहार्द थोड़ा बहुत जो भी खराब हो नहीं हो भी को हल्के हुए है। कोई सौहार्द खराब को नहीं हो। आप तो प्रशासन से मेरी अपील है कि इस गांव के बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति है, उनको आप तो मत आने दो, वहीं रोक दो। हम अपने गांव में आराम से रह रहे हैं, हमको रहने दो। ये जो बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ माहौल बिगाड़ते हैं। और यहाँ पे कोई चक्का जाम नहीं है, कोई बंद नहीं है, कोई किसी तरह की घटना नहीं है। मैं तो आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पे 5000 लोगों से आप उनके घर में जाके किसी लेडीज से भी ये पूछेंगे कि राव सेका जी की मूर्ति से आपको कोई आपत्ति है क्या, तो वो तो ये कहेंगे कि साहब हमारा भगवान है, मैं तो प्रसाद चढ़ा झुंझार जी का जाया करा बड़े। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, बिना मतलब का एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया। भाई की बात हो और आप भाई भाई पक्ष शब्द को इस्तेमाल कौन करूँ मैं, पक्ष गलत हो जाओ गांव के बीच में रेबाड़ा के बिल्कुल जहाँ थे अड़ बैठे हो, आपका ही भाई अपना ही भाई की और बड़ बैठा बड़ा मूर्ति रे बारे में बात चाल की कि चलो सेका जी की लागी, जब क्या कि चलो कोई बात को नहीं लागी, एक तेजा जी की कन्न लगा दो कटे अजी 2 किलोमीटर को डूंगर पड़े चाहो जती लगाओ ना, मत क्यों 20 एक लगाओ जो सामी यान को क्षेत्र बन जाएगा, लोग घूमबाना बैठे बटे रामदेव जी की भी लगा लियो, बिम कोई यान की कोई बात को नहीं, बटे रामदेव जी की लगाओ, रामसा पीर की लगाओ, बटे मारे कोई पाबू जी की लगाओ, मतलब क्यों 20 एक टांग दो जो बटा आराम से आर लोग दर्शन भी करेगा, हमारे घूमने को स्थान बन जाएगा, हमारी आमदनी चालू हो जाएगी, दुकानदार आएंगे 2 रुपए की। अरे साहब आपको मैं बताता हूँ ये कोई तरीका नहीं है। तरीका जो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया है गांव के लिए, 150 बीघा सवाईचक भूमि है जिसके अंदर से 4 बीघा का ये पार्क कटा है। इस पार्क की व्यवस्था ऐसी थी कि वहां देवरा था, देवरे को बड़ा बनाने के लिए, विकसित करने के लिए गांव वालों ने वो मूर्ति वहां लगाई है। आप समझिए 400 साल पुराना देवरा अगर कहीं है तो मान्यता भी तो होती है ना कोई। अब बात आती है गांव के विकास की या गांव के टूरिज्म को बढ़ाने की, उसकी भी व्यवस्था मैंने की है। आज से 8 महीने पहले माननीय हमारी जो डिप्टी सीएम है, जो इस पर्यटन विभाग की अध्यक्षा भी हैं, उनको हमने लेटर दिया है। 150 बीघा जमीन हमें पर्यटन विभाग को दी है हमने, सामी वालों ने, यहाँ पे जहां 2.5 से 3 करोड़ रुपए का बजट इस मार्च में स्वीकृत होगा इको टूरिज्म पार्क सामी के नाम से, और जिसकी पूरी कार्यकारिणी तैयार हो चुकी है, कागज भेजे जा चुके हैं। जिसकी जो भेजने का कार्य है वो सारा इसका श्रेय जाता है हमारे विधायक गोवर्धन जी वर्मा को। गोवर्धन जी वर्मा की अनुशंसा पे दिया कुमारी जी को ये लेटर भेजा गया था। पूरा मामला बढ़ रहा है इन थारा शब्दों में आप निपटाबारी तरफ चल रहा तो के हिसाबों निपट सके थे कि मतलब
2-3 दिन होगा तभी तो क्यों सोचा होगा कि यार इतना माहौल क्यों हो रहा है, पुलिस की गाड़ी अरे गाँव का माए पुलिस की गाड़ियाँ घूमा है सब हमारे गांव का माए तो पुलिस तो मैं तो कभी देखी को नहीं इतना बड़ा हो गया वह कि है वो कौन मेरो कारण है कि सामी एक बहुत ही अच्छो गांव है और बड़ा बुढ़ा की चाल है जो 5 आदमी बैठ निर्णय कर दे वो मैं सब स्वीकार कर लिया। लेकिन एक मायने बात दूसरी हो रही है, एक मायने बात हो रही है कि एक व्यक्ति आपका निजी स्वार्थ की खातर जो बंगा अवैध धंधा उला जो भी उला मन भी से कोई लेने देने को नहीं। नकली शराब तो आप भी जानो कि अगर बांगा परिवारजन जेल में जाके आया है, बांगा पार्टनर जेल में जाके आया है तो इको मतलब कोई गलती तो करी है जना ही जेल में गया है, यहाँ तो क्या जाता। अब भी चीज ने मेरे पर थोपड़ो बा गलत है, बे बाग का जो कार्यक्रम है बे आपका करता रहो, चुनाव आ रहे चुनाव लड़ो, विवाद निपटेड़ो। ये साहब विवाद कोई है ही नहीं, विवाद ऐसा है, विवाद किस चीज का है? बिहारी जी कुमावत क्या आपसे कुछ कह रहे हैं कि वहां पे कुछ करना है या कुमावत समाज को कुछ करना है? हमारे यहाँ तो विवाद है ही नहीं किसी तरह का। ये जो लोग, आपने भी एक बात की तेजा जी की, तो कौन भाई साहब कौन कह रहा है ये बात? हमारे यहाँ के लोग तो नहीं कह रहे, कोई बाहर से आके जयपुर से कोई आके फलानी सेनार, तेजा सेनार, करनी सेनार, ये सब मत करो साहब। हमारा गांव है, आपकी सेनाएं तो यहाँ से चली जाएगी, हमको तो एक साथ रहना है ना, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने हमारे यहाँ राजपुरा के अंदर रामदेव जी का मंदिर के अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मेरे हाथों से हुई है, मैंने मूर्तियां रखवाई है, उसके अंदर मैं रामदेव जी का अनन्य भक्त हूँ। मैं तेजा जी को सांगलिया मंदिर बना था, उसके अंदर सबसे पहले चंदा देने का कार्य प्राण प्रतिष्ठा के समय 51,000 रुपए का मैंने किया था। हमें ऐसी सोच ही नहीं रखनी चाहिए। आज तेजा जी और शेखा जी में क्या फर्क है? दोनों अपने जीवन के अंदर सैद्धांतिक जीवन जिया है, दोनों ने लोक हित के अंदर अपने प्राण दिए हैं। शेखा जी के बारे में तो अभी कह जाओ कि आपका समाज का विरुद्ध भी गया है कोई महिला के लिए? बिल्कुल गया साहब, गोड़ों का शासन था आपके यहाँ पे, मारोट की राजधानी थी। शेखा जी जो थे वो अमृतसर के जागीरदार थे। वो व्यक्ति 12 साल की उम्र के अंदर उनको 24 गांव मिले थे हिंदुत्व की रक्षा के लिए, और मान लो सनातन की रक्षा के लिए उन्होंने 350 गांव लड़के और अपने अधीन करे और दिल्ली को चुनौती दी। उस समय जिस समय तोपें होती थी उन्होंने तलवारों से युद्ध किया है, तोपों के सामने तलवारों से भिड़े हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने नारी अस्मिता के लिए घाटवा का युद्ध लड़ लिया, अपने जो उनके खुद के रिश्तेदार थे गोड, उनसे युद्ध कर लिया कि आपने एक महिला को इस की अस्मिता के साथ चोट कैसे कर दी। इस बात के लिए उन्होंने अपने गोड भाइयों से युद्ध लड़ा और उनको यहाँ से गोडों को 144 गांव खाली करके जाने पड़े। वो ऐसा व्यक्ति था जिन आप कैसे कह सकते हो? क्या वो क्या वो कोई छतरानी थी? छतरानी नहीं थी साहब। बिल्कुल, मैं घूमर वापस भी बात ऊपर ही आ रहे हूँ कि ये प्रकरण जो भी होगो, मैं 3 बार पूछ लिया था ना, चौथी बार दोबारा पूछ रहा हूँ। आप 4 दिन के अंदर क्या सोचा हो कि ये जो भी है मन मुटाव है भाया के बीच की जाव है, घर का मायने एक रसोई दूसरी चिन ले तो दूसरो भाई बोला कि कौन हम चिन ले तो अठिन नहीं तो बठिन चिन ले तो यहाँ किसी बात है बाहर ही बात ऊपर ले रहा हूँ। भाई आप थे क्या सोचा हो? मैं तो आ सोचा हाँ कि हमारे गाँव में हमारे गाँव का ने माने ई को निर्णय करवा दो, 12 को कोई भी व्यक्ति में शामिल मत हुआ। मैं हमारे गांव का 5 आदमी बैठ के तय कर लेंगा, जो भी तय करेगा मैं बैठ के, हमारा मंजूर है, हमारा कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन राजनीति नहीं होने देंगे इस काम में कि बाहर से कोई सिक्कर से जयपुर से नेतागिरी करने हमारे गांव में आ जाए और वो कहे कि साहब हम तो यहाँ पे फलाना ये काम कर देंगे, वो कर